राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत दिनों से प्रसंग चल रहा है मोह का। मोह का वास्तविक स्वरूप क्या है? मोह का वास्तविक स्वरूप है, मोह एक ऐसा अंधकार है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेंस डार्कनेस। घने अंधेरे में अपना हाथ भी नहीं दिखाई पड़ता। मोह चित्त के ऊपर छाता है। यद्यपि सभी अवगुण मन पे ही आते हैं, चित्त पे ही आते हैं, लेकिन चित्त पर संपूर्ण आक्रमण मोह का होता है। देखो, भक्ति क्या है? वृत्ति, मन की एक वृत्ति ही भक्ति है। ज्ञान भी क्या है? मन की वृत्ति ही ज्ञान है। ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, ब्रह्म का ध्यान करते करते और उस ब्रह्माकार वृत्ति से अपने आप अविद्या दूर हो जाती है। और फिर स्वरूप बोध हो जाता है। अपने आप होता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। पातंजलि भगवान लिखते हैं, जिस समय अविद्या हटती है उस समय जो दृष्टा है और स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसके पहले दृष्टा यानी जीवात्मा स्वरूप में अवस्थित नहीं रहता। दो प्रकार की ख्यातियां गाई गई हैं। एक अविद्या के समय जो ख्याति है, एक विवेक ख्याति है। जब दृष्टा स्वरूप में नहीं रहता है, स्वरूप में क्या रहता है? स्वरूप में अपने को ही देखता है।
बाकी सब चीजें उसको दिखाई नहीं पड़ती हैं। देखो, इसको समझो। हम देखते हैं ये आदमी सांवला है, ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, पतला है। तो उस समय रूप दृश्य होता है और आंखें देखने वाली होती हैं। आंखें देख रही हैं जिसको, वो रूप दृश्य है। और देख रही आंखें, देखने वाली हैं आंख और रूप दृश्य है। इससे आगे चलो, असली दृष्टा कौन है उसको समझ लेना ही मोह की निवृत्ति है। और जब तक असली दृष्टा को हम लोग नहीं समझेंगे तो मोह की निवृत्ति नहीं होगी। तो आंखें दृश्य थी, नहीं रूप दृश्य था, आंखें देखने वाली। इस संसार के सभी प्राणियों को ये होता है। पशु, पक्षी, मनुष्य, संसार में जितने जीव हैं, इनको रूप तो दृश्य है और आंखें देखने वाली हैं। इससे आगे चलो, बोले आंखें भी देखने वाली नहीं हैं। आंखें भी दृश्य बन जाती हैं। देखने वाला कोई और है। वो कौन है? वो मन है। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उसमें एक गुरु वो भी था जो कुछ काम कर रहा था, चटाई वटाई बन रहा था। राजा की बारात निकल गई, उसके सामने से उसको पता नहीं पड़ा। तो उन्होंने उसको गुरु बना लिया। क्योंकि आंखें खुली हैं लेकिन देखने वाला कोई और है। वो था मन। तो पहले तो समझो, साधारण अवस्था में, यानी हम लोगों की अवस्था या पशु पक्षी जितने जीव हैं, उन लोगों को रूप ही दृश्य है और आंखें देखने वाली हैं। ये पहली स्टेज है। मोह को समझने के लिए ये जरूरी है जानना। दूसरी स्टेज ये होती है कि आंख नहीं देख रही है, देखने वाली बुद्धि है। जैसे राजा की बारात निकल गई और उसको पता नहीं पड़ा क्योंकि उसका मन कहीं दूसरी जगह था।
ये ज्ञानेंद्रियां कुछ नहीं करती हैं। भगवान ने कहा अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। अर्जुन, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कुछ नहीं करती हैं। श्रोत्र है, आंख है, त्वचा है। अब देखो, तुम स्वयं सोचो, ये कान खुले हुए हैं और कान खुले हुए हैं तो आवाज जा रही है और हम सुन रहे हैं। जब मनुष्य सो जाता है तब भी कान खुले रहते हैं, आवाज जाती है, लेकिन कुछ नहीं सुनाई पड़ता। बोले क्यों? कान तो खुले थे। कान तो खुले थे, लेकिन सुनने वाला सो रहा था। अरे, सुनने वाला कौन है? बोले तुम्हारा मन है। मन सुनता है, मन देखता है, मन बोलता है। अच्छा देखो, दूसरा उदाहरण ले लो। हमारा हाथ तुमने छुआ तो हमको पता पड़ा कि ये मनुष्य हमारा हाथ छू रहा है। जब सो जाते हैं तब कुछ नहीं पता पड़ता किसने छुआ और कौन आया कौन गया। हम एक बार यहाँ 60 साल पुरानी बात है, छत पे सो रहे थे। यहाँ बहुत सर्प थे, इस मान मंदिर में घुसना भी मुश्किल था। तो एक व्यक्ति मिलने हमसे आया, बाहर का था, दिल्ली का। 2 आदमी लालटेन लेके आए थे, टार्च नहीं थी उस जमाने में पहुंचाने। जब यहां आया तो हमारे सिर के ऊपर एक सर्प बैठा हुआ था और उसको देख करके भाग गया। उसने कहा महाराज आपको पता नहीं आपके सिर पर सर्प बैठा था? हमने कहा भाई हम तो सो रहे थे। तो उस समय सर्प भी अगर निकल जाए शरीर के ऊपर से तो न डरेगा, उसको पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो छूने वाला है, जानने वाला है, वो कोई और है, वो सो रहा है। यानी भगवान ने कहा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राण। एक और उदाहरण बताएं। एक आदमी सो रहा था, सोते समय उसका मुंह खुला रहता था। तो लोगों ने मजाक किया, उसके मुंह में मिट्टी का पेड़ा डाल दिया। अब वो सो रहा है, उसको क्या पता? जब उठेगा, जब थूकेगा। तो जीभ नहीं खाती है, खाने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है। नासिका के पास धूप बत्ती जल रही है, गुलाब है कि केवड़ा है, सूंघने वाला कोई और है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। भगवान ने 15वें अध्याय में ये श्लोक कहा है, शायद 8वां या 9वां होगा, 9वां होगा, कि ज्ञानेंद्रियां कुछ नहीं करती हैं। ये मोटी अकल के लोग सोचते हैं। इनके पीछे
दृष्टा है मन। ये श्रोत्र चक्षु ये सब शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सब दृश्य हैं और ज्ञानेंद्रियां दृष्टा हैं। और भीतर घुसो तो ज्ञानेंद्रियां दृश्य बन जाती हैं। पहले दृष्टा थीं, लेकिन भीतर घुसने पर अध्यात्म में मन दृष्टा बन गया और ज्ञानेंद्रियां दृश्य बन गई। ये सब बहुत दूर रह गए शब्द स्पर्श रूप रसगंध। और भीतर घुसो। बोले बुद्धि भी दृश्य बन जाती है और ज्ञान में दृष्टा आत्मा बन जाता है। जब आत्मा दृष्टा बन गया, आत्मा अपने आप को देख रहा है, तब उसको ज्ञान हो जाता है। इसलिए पातंजलि भगवान कहते हैं तदा स्वरूपे अवस्थानम। उस स्वरूप में स्थित हुआ। अब स्वयं को देख रहा है, संसार को नहीं देख रहा है। भगवान बोले गीता में यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्रैव आत्मनात्मानम हाँ, तब वो जब सब तब से उपराम हो गया है, तब वो अपने आप को देखता है। तब उसको स्वरूप बोध हो जाता है, माया हट जाती है। अभी हमको स्वरूप बोध नहीं है, इसलिए माया दिखाई पड़ रही है। इस अवस्था में क्या हो रहा है? इस अवस्था में, माया की अवस्था में स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इस अवस्था में जैसे बुद्धि की वृत्तियां होती हैं, ये बुद्धि की वृत्तियां हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब बुद्धि की वृत्तियां हैं। जैसी बुद्धि में वृत्ति आएगी, वैसा ही आत्मा देखेगी। अगर बुद्धि में डर है, तो हम जीवात्मा भी डर का अनुभव करेगा। बुद्धि में काम है, तो जीवात्मा भी काम का अनुभव करेगा। मैं भोग भोग रहा हूं। बुद्धि में क्रोध है, तो जीवात्मा भी अनुभव करेगा, मैं गुस्सा कर रहा हूं। बुद्धि में लोभ है, क्योंकि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र माने अज्ञान की अवस्था में वृत्ति के समान ही सारूप्य, जैसा वृत्ति सोचती है वैसा अनुभव होता है उसको। अब जो ज्ञानी लोग हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं,
ये सोचते सोचते उनमें ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होती है। वृत्ति क्या है? मन के बरतने को वृत्ति कहते हैं। मन कैसे बरत रहा है, इसको वृत्ति कहते हैं। मन में स्त्री है तो मनुष्य भोग भोगने के बाद जब मरेगा तब स्त्री बनना पड़ता है। इसीलिए स्त्री योनि पाप योनि कही गई। ये जितनी स्त्रियां थीं ये पहले कभी पुरुष थीं। अत्यधिक भोग में लिप्त होने से मरने के बाद इनको स्त्री बनना पड़ा। स्त्रीत्वं स्त्री संगतः प्राप्तम वित्तापत्य गृह प्रदम। तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव जी ने कहा है कि स्त्री क्यों बना? स्त्री की आसक्ति से स्त्री बना। स्त्रीत्वं स्त्री संगतः प्राप्तम और वित्तापत्य गृह प्रदम। स्त्री बनने के बाद घर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, अपत्य बेटा बेटी भी हुए, ये सब चक्कर चल जाता है। भोग से ही स्त्री योनि मिली और स्त्री योनि के मिलने के बाद ही बेटा बेटी सब परिवार, ये सारा मकान जमीन जायदाद, ये सब स्त्री के भोग के आसक्ति का परिणाम था। अब ब्याह होगा, स्त्री कहाँ रखोगे? स्त्री को रहने के लिए जगह चाहिए। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनके लिए भी व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी। इसलिए अज्ञान की अवस्था में वृत्ति का सारूप्य होता है, यानी मनुष्य स्त्री बनता है, जीवात्मा। स्वरूप में अवस्थिति तभी होगी जब ये सब दृश्य हट जाएंगे, बुद्धि हट जाएगी, ज्ञानेंद्रियां हट जाएंगी, ये संसार पांचों शब्द स्पर्श रूप रस हट जाएंगे, तब स्वरूप में स्थिति होगी। तो हम बता रहे हैं मोह क्या है, समझो। मोह एक ऐसा अंधकार है जो मनुष्य की चेतना पर अटैक करता है। और चेतना को नष्ट कर देता है। इस बात को, चेतना को नष्ट होने से क्या हुआ? इंद्रियैर्विषयाकृष्टैराक्षिप्तम ध्यायताम मनः चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव हृदात्। ये चौथे स्कंद में कहा गया है। कि इंद्रियों के विषयों ने खींचा, इंद्रियैर्विषयाकृष्टै। चौथा स्कंद 22वां अध्याय। सनकादिक ने पृथु को उपदेश दिया है 4, 22, 30।
इंद्रियों ने विषयों को खींचा, और उसके बाद मन चला गया इंद्रियों के साथ। मन ने क्या किया? चोरी किया। चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव हृदात्। मन बहुत बड़ा चोर है। मन से बड़ा चोर न दुनिया में था, न है, न होगा। कबीर ने गाया है, तेरी गठरी में लागा चोर, बटोइया क्या सोए। पांच तीन सब मिलकर चोरवा, घर कीना भड़फोर, बटोइया का सोए। दिन में लूट रहा है घर। ये मन रूपी चोर लूट रहा है। कैसे लूटता है? क्या पैसा ले जाता है? डाकू आता है, पैसा ले जाता है लूट करके? नहीं। चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमिव हृदात्। हमारी बुद्धि की चेतना को चुरा लेता है। यानी बुद्धि में एक अलग चीज है जिसको चेतना कहते हैं। वो चेतना क्या है? वो चेतना है आत्मा का प्रकाश। आत्मा का प्रकाश ही सारे शरीर में काम कर रहा है। भगवान ने इस बात को गीता में 13वें अध्याय में बताया है, 13/33। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। अर्जुन, रवि माने सूर्य जैसे एक है सूर्य। कृष्णम सारे लोक, कृष्णम लोकम माने सारे संसार को रोशनी दे रहा है। सूर्य एक है, चाहे मथुरा है, चाहे बंबई है, चाहे अमेरिका है, चाहे अफ्रीका है, सारे संसार को एक सूर्य रोशनी दे रहा है। उसी तरह से क्षेत्री माने जीवात्मा, क्षेत्र माने शरीर, भीतरी शरीर, बाहरी शरीर। बाहरी शरीर स्थूल शरीर, भीतरी शरीर ज्ञानेंद्रियां वगैरह सब, मन आदि। इस सब को आत्मा ही प्रकाश दे रही है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। अब आत्मा का प्रकाश आया तो जैसे जिस पॉइंट पर बिजली आती है वहां रिसीवर लगा रहता है। बिजली को रिसीव करता है, प्राप्त करता है और फिर चारों तरफ फैलाता है। वही बिजली पंखे में आ रही है, वही बिजली लाइट बल्ब में आ रही है, वही बिजली चारों तरफ काम कर रही है। तो जिस पॉइंट पर चेतना
रिसीव करता है शरीर, भीतर ही शरीर, जो भीतर के शरीर में, उसको चित्त कहते हैं। चिति संज्ञाने धातु से चित्त बनता है। यानी चित्त एक ऐसा पॉइंट है जहां आत्मा का प्रकाश या चेतना शरीर प्राप्त करता है, भीतर का शरीर, और उस प्रकाश को मॉडिफाई करके, जैसे बिजली आ रही है बड़े किसी वोल्ट से, 11,000 वोल्ट से हमारे यहाँ रिसीव किया गया, फिर हिसाब से बिजली बढ़ती है। पंखे में इतना जाएगा, इतना हॉर्स पावर उसमें इतना जाएगा, बल्ब में इतना ज़्यादा जाने में फूक जाता है। तो वैसे ही चित्त ने उस चेतना को रिसीव किया और फिर उसको ज्ञानेंद्रियों में हिसाब से बांटा। आंख को जैसी चेतना चाहिए, कान को जैसी चेतना चाहिए, प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरण मच्युतेज्या। 5वें स्कंद में यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से हाँ ठीक है, 4थे स्कंद में प्रियव्रत के प्रसंग में, शायद नहीं, रहुगण के प्रसंग में, नारद जी ने कहा है प्रचेतागण से 4:31-14, जिससे पेड़ की जड़ में पानी देने से फल में भी पानी पहुंच गया, फूल में भी, पत्ते में भी। बड़ा सूक्ष्म विषय है। जैसे मुख्य प्राण में भोजन देने से हाथ में भी ताकत आ गई, पांव में भी ताकत आ गई। कोई भूखा था, खीर दिया गया, खीर खा करके उठ के बैठ गया। बोले ये खीर मुंह में खाया था, ये उठ के बैठ गया, हाथ में तो खीर दिया नहीं कि हाथ में मालिश की गई या पांव में मालिश की गई खीर की, ये आंख के भीतर वो खीर घुसाई गई। बोले नहीं, मुख्य प्राण में शक्ति देने से सभी जगह शक्ति पहुंच जाती है। वैसे ही तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्या, भगवान कृष्ण की उपासना करने से सब संसार की पूजा होती है। इस बात को नास्तिक लोग नहीं समझ सकते, केवल भगवत भक्त समझ सकते हैं। एक कृष्ण की सेवा से सर्वार्हणम, अनंत प्राणियों की सेवा कैसे हो जाएगी, इस बात को केवल भक्त समझ सकता है। जैसे शंकर जी ने कालकूट जहर जो पिया था, तो उन्होंने जहर क्यों पिया? क्योंकि
वहां 8वें स्कंद के 7वें अध्याय में पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि है, शायद 40वां श्लोक है। हे देवी, मैं जहर पी रहा हूं। क्यों? जहर पीना भी भगवान की आराधना है। एक बड़ी विचित्र बात है। बोले जहर पी रहे हैं भगवान शंकर और कह रहे हैं हम भगवान की आराधना कर रहे हैं। बोले क्यों? पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि है। जो कृपा करने वाला, दयालु वाला, दया वाला पुरुष है, उस पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने गाली दिया, उसको सुनकर के तुमने क्षमा कर दिया, ये भगवान का भजन हो गया। ये नहीं कि माला कर रहे हैं और नाराज हो रहे हैं। हे, ऐसा बोलता है, ये भजन वास्तविक भजन नहीं है। सच्चा भजन वही था, तुम उसको सह लेते तो सच्चा भजन हो जाता। अमानिना मान देना तरोरपि सहिष्णुना, भगवान ने कहा वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु सहनशील बनो, तब कीर्तनीय सदा हरि, तब कीर्तन करो। ये नहीं कि माला कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, हाथ में माला चल रही है और मुंह से गुस्सा चल रहा है, बेवकूफ जानता नहीं क्या समझता है, और माला भी चल रही है। ऐसा नहीं है। शंकर जी ने कहा पुंसः कृपयतो भद्रे, भद्रे माने हे देवी, जो कृपा करने वाला पुरुष है, सब पर दया करने वाला, निंदक है, तुमसे बैर कर रहा है, उस पर भी दया करो। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और प्रीते हरो भगवती, भगवान के प्रसन्न होने पे सचराचर मैं प्रसन्न हो जाता हूं। प्रिय हम सचराचर, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सब भगवान शंकर, चाहे ब्रह्मा आदि, चर अचर सारी सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। इसलिए तस्माद इदम गरम भुंजे, मैं जहर पीऊंगा। गरम माने जहर को। प्रजानाम स्वस्तिरस्तु, सब संसार का कल्याण होवे। तो इसलिए यहां कहा गया एक भगवान की सेवा से तथैव सर्वारहरणम 4:31-14 तथैव सर्वारहरणम हरणम अच्युतेज्या, अनंत जीवों की उपासना हो जाती है एक भगवान के उससे। क्यों? इसका रहस्य बताया। कृष्णम एनम अवेहित्वम आत्मानम सर्वदेहिनाम, सभी आत्माओं की आत्मा भगवान है। इसमें तर्क नहीं काम करता है। सभी आत्माओं के आत्मा एक भगवान कैसे हो जाएंगे? अनंत जीवों की आत्मा एको देवः, उपनिषदों में कहा वो एक ही है भगवान। सर्व साक्षी, सर्वा अंतरात्मा, सभी आत्माओं की आत्मा
इसको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। जो बात भगवान ने कहा, यथा प्रकाशयते कह कृष्णम लोकम इमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत, इसको तर्क से नहीं समझा जा सकता। केवल शास्त्र कह रहा है मान लो, केवल श्रद्धा से समझा जा सकता है। देखो, हिंदुस्तान का जिन्होंने इतिहास पढ़ा है या विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री जिसने पढ़ी है, वो समझ सकते हैं इस बात को कि दुनिया में जितने देश हैं वो इतने दिन गुलाम नहीं रहे जितने दिन हिंदुस्तान रहा। गुलामी में हिंदुस्तान ने वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड भी गुलाम रहा, अमेरिका भी पराधीन रहा, वो भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े लोग। सब देशों में कुछ न कुछ अधीनता रही, लेकिन भारतवर्ष में तो गुलामी हजारों साल रही। ईसा के पहले 2000 हो गए ईसा को, उससे भी 300 साल पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तब से बराबर गुलामी चली आ रही है। पश्चिमोत्तर भारत पर सेल्यूकस को उसने नियुक्त किया था। उसके बाद फिर जब ईसा की सदी चली है, जब से विदेशी आक्रमण हुए, गुलाम वंश, खिजरी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, जाने कितने विदेशी शासक राज कर गए। और उसके पहले भी हूण आदि का आक्रमण हुआ, ये भी विदेशी थे। यही नहीं, मुगलों के बाद भी फ्रेंच गायना, स्पेनिश गायना, बहुत सी जातियों ने यूरोप की यहाँ पर शासन किया, राज जीता। लेकिन संसार में हजारों साल गुलाम रहने के बाद भी यहाँ ये देश मरा नहीं, इसकी संस्कृति मरी नहीं। यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहाँ थे। कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, इसीलिए सनातन धर्म कभी न नष्ट हुआ न होगा। चाहे लोग कह रहे हैं चाइना बहुत बलशाली हो रहा है, भारत को भय है, ये सब मिल जाएंगे, चाइना, पाकिस्तान वगैरह, ये सब भले मिल जाओ, लेकिन सनातन धर्म क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होता। क्यों? कि यहां भगवान की अवतार भूमि है। औरंगजेब जैसे क्रूर शासक बहुत हुए, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, वो जानते हैं इससे भी ज्यादा क्रूर थे लोधी वगैरह। इन लोगों ने जिंदे जलवा दिए जाने कितने आदमी, जाने क्या क्या अत्याचार किया, लेकिन सारा भारत नष्ट नहीं कर पाए। यह अवश्य है
कि भारतीय संस्कृति को क्षति हुई। अब जैसे एक उदाहरण बताते हैं आपको हम। यहां से पहाड़ी, कामा के आगे पहाड़ी है, पहाड़ी से करीब 20 मील आगे अंजनी गुफा है। वहां अंजनी मां ने तप किया था और हनुमान जी ने जन्म लिया था। वहां बड़ा चमत्कार अब भी है। आसपास इलाके में दूर दूर तक पानी नहीं है और वहां पानी का स्रोत चलता रहता है। और भी बहुत से चमत्कार की बातें हैं। वहां सारे गांव मुसलमान बना लिए गए हैं लोग। तो वहां के मुसलमान लोग आज भी उस स्थल को मानते हैं और कहते हैं कि हमारे पर बाबा और वो हिंदू थे और यहाँ कोई स्थल पर गंदा काम करता था तो उसको दंड मिलता था। बड़े बड़े चमत्कार बताते हैं। ऐसे स्थल थे। युग के प्रभाव से उनका धीमा पड़ गया प्रभाव, संपूर्ण नष्ट तो नहीं हुआ। इसी तरह से ब्रजभूमि थी। ब्रजभूमि को सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा क्योंकि दिल्ली पास में थी। यानी कितनी बार जन्मभूमि तोड़ी गई, 3-4 बार तोड़ी गई और फिर बनी, फिर टूटी, फिर बनी। यहां से डबारे जाओ, पास में ही है। यहां नौबारी चौबारी पे तमाम मूर्तियां टूटी पड़ी हुई हैं। ये मुसलमानों ने नाश किया, विदेशी शासकों ने हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का सारा प्रयत्न किया। यहां तक कि दैवी भागवत में लिखा है, घोर कलयुग आएगा एक समय जब कहीं मंदिर नहीं रहेंगे, देवालय नहीं रहेंगे, कहीं भी कुछ नहीं रहेगा, सब तीर्थ नष्ट हो जाएंगे। और हमने जो पढ़ा था गंगा जमुना भी लुप्त हो जाएंगी, ये हमने 60 साल पहले पढ़ा था। उसको बंद कर दो पंखे को। और समझते थे वैसे ही लिख दिया है गप। लेकिन अब पता पड़ा कि सब सही लिखा गया है। इनका स्वरूप नष्ट हो गया। युग के प्रभाव से फिर भी उसमें लिखा है कि सब तीर्थ नष्ट हो जाएंगे, वृंदावन नष्ट नहीं होगा, कुछ चिन्ह यहां रह जाएंगे शेष, क्योंकि भगवान का धाम है। तो हम ये बता रहे थे, युग के प्रभाव से सब तीर्थ नष्ट हो गए, सब जितने वैराग ज्ञान इत्यादि बूढ़े हो गए, नष्ट हो गए। लेकिन फिर भी आज 8 करोड़ से ज्यादा यात्री संसार से आ रहे हैं ब्रजभूमि में। धाम में वो शक्ति है। इसलिए एक भगवान की उपासना से अनंत संसार की उपासना होती है।
यहाँ जो यद्यप सच्चे रूप में उपासना तो नहीं हो रही है, हम लोग धन के लोभ में, भोग के लोभ में माला कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो रही है। इसका प्रभाव संसार पे पड़ रहा है। भागवत में एक श्लोक आता है, तस्मात् संकीर्तनम विष्णोः। भगवान का जो कीर्तन है, जगन मंगल मंगहसाम, ये सारे संसार का मंगल करता है। महताम अपि कौरव्य विद्ये कांतिक निष्कृतिम, बड़े बड़े अपराधों को नष्ट करता है। ये हम चले गए सर्वारहणम आदि बताने पर, लेकिन फिर लौट रहे हैं। चेतना चोरी हो जाना ही मोह है। चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तोयमेव हृतात्। मन क्या करता है? बुद्धि की चेतना को चुरा लेता है। कैसे चुराता है? स्तंभस्तोयमिव, जैसे पेड़ की जड़ पास के पानी को नीचे से खींच लेता है चोरी से। स्तंभस्तोयमिव हृदात्, हृद मने गड्ढे से जैसे पानी खींच लेता है, वैसे मन हमारी बुद्धि को, चेतना को खींच लेता है। अब बोले खींचने से क्या हुआ? हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। भ्रश्यत्यनुस्मृति ही, शुद्ध स्मृति जो है, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, ये सब चली जाती है। हम विरक्त हैं, हम साधु हैं, ये सब भूल जाता है मनुष्य। और जब पंगत हो रही है तो दनादन लड्डू खाते जाते हैं, भूल जाते हैं कितना खाना है, कितना पीना है, मीठा नुकसान करता है कि क्या करता है, कुछ याद नहीं रहता। भ्रश्यत्यनुस्मृति ही, शुद्ध स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट होने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान भ्रंशा स्मृति क्षय, तद्रोधम कवयः प्राहु आत्मा, उसमें जीव का नाश हो जाता है। तो मोह क्या है? चेतना का लय होना ही मोह है। देखो, गीता से समझो। भगवान ने दूसरे अध्याय में 62वें 63वें अध्याय में श्लोक में कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत् सम्मोहः। बोले पहले तो विषयों का चिंतन हुआ, चिंतन से आसक्ति भई, आसक्ति से कामनाएं, इच्छा पैदा भई। जब मन इच्छा करता है तो इसके मन वहां पहुंच गया, मन दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लड्डू की इच्छा कर रहे हैं, लड्डू के पास पहुंच गया मन। सामने लड्डू नहीं है लेकिन पहुंच गया मन।
अपने बनाए भये लड्डू में मन पहुंच गया। मन अपने भीतर सृष्टि कर लेता है, अपने भीतर लड्डू बनाएगा, अपने अंदर पेड़ा बनाएगा, अपने भीतर स्त्री बना लेता है, अपने भीतर भोग बना लेता है। ये मन बड़ा विचित्र खिलाड़ी है। और देखो, अभी कुछ देर तक बैठ करके हम तुम्हारे पास लड्डू, गुलाब जामुन, बालूशाही, पापड़, वर्ष, कचौड़ी वचौड़ी नाम लें तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। अब लड्डू तो नहीं है, पानी क्यों आया? पानी इसलिए आया कि मन ने बना लिया भीतर। बालूशाही, लड्डू, गुलाब जामुन, ये सब नाम सुनते सुनते मन ने बना लिया भीतर लड्डू और ज्ञानेंद्रियों में पानी फेंक दिया। ऐसे ही भोग है। मनुष्य अपने मन में स्त्री बना लेता है, स्त्री मन में पुरुष को बना लेती है चिंतन से, और इंद्रियों में परिवर्तन होने लग जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है। बिना भोग के ही तेज निकल जाता है। बोले स्वप्न दोष है। बोले क्यों हुआ? मन ने बना लिया स्त्री और मन ने ही वहां संपर्क किया और दोष हुआ, तेज निकल गया। ये बात कई जगह भागवत में लिखी है कि शयानम इमम उत्सृज्य, जैसे सोता हुआ मनुष्य जो सोए हुए स्थूल शरीर को छोड़ करके और कहीं चला गया। सपने में हमने देखा हम श्री जी के मंदिर गए हैं और शरीर तो यहां पड़ा है, मंदिर कहां है? तो मन अपने भीतर बना लेता है, सारा संसार बना लेता है। मन में देखोगे तुम रेलगाड़ी पे जा रहे हैं, ट्रेन वहां कहां है? शयानम इमं उत्सृज्य श्वसंतम पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितम भुंक्ते तादृशेन एतरेण वा। ये चौथे स्कंद में 29 का 61 है। मन ने अपने भीतर बना लिया लड्डू, पेड़ा, स्त्री, भोग सब। तो वैसे ही ये मन ने कि जब चेतना चली गई और स्कंद 11, 21 अध्याय का 20वां श्लोक, 21 का 21, 11वें स्कंद। तया विरतः साधो जंतु शून्याय कल्पते। मोह ने क्या किया? तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापनी द्रुतम। 21 का 20वां श्लोक। 20वें में चेतना की चोरी भई और चेतना जाने के बाद 21 के 21 में वो शून्य हो गया, मूर्छित या मृत की तरह हो गया। देखो, एक कोई ऑफिसर था, स्त्री महिला, और वो इतना शराब पीती थी कि उसके कपड़े खुल जाते थे, पता नहीं पड़ता था। उसका ड्राइवर उसको कार पर पटक के लाता था। क्यों? वो मुर्दा हो गई है, मूर्छित, मृत हो गई है, उसकी चेतना चली गई।
चेतना आ जाने के बाद सांस तो चल रही है, मरी नहीं है, लेकिन उसकी चेतना ऐसी चली गई मूर्छित की तरह। वैसे ही चेतना की चोरी होने के बाद ये सब काम क्रोध आदि हमला कर देते हैं डाकू लोग। समय हो गया, बाकी कल बताएंगे। दूसरा अध्याय 48 तक हो गया है। कल भगवान ने बताया था 47वां श्लोक, कर्माधिकार फलाधिकार। कर्माधिकार करो, फलाधिकार नहीं करो। साधारण लोग केवल फलाधिकार रखते हैं, कर्माधिकार नहीं रखते। हम लोग केवल कर्माधिकार रखें, फलाधिकार छोड़ दें तो सारा देश एक क्षण में दिव्य बन जाएगा। किसी ने फलाधिकार छोड़ा, इसका प्रमाण 48वां श्लोक। बुद्धि समान रहेगी। बुद्धि समान है कैसे पता? सिद्धि असिद्धि में समान है। आगे 49वां श्लोक पढ़ो। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बड़ा सुंदर श्लोक है। श्लोक तो सभी सुंदर हैं, बुद्धि में आ जाए तो। कर्म, कर्म माने सकाम कर्म, ये संसारी कर्म। अवर माने छोटे हैं, दूरेण माने अत्यंत छोटे हैं। बुद्धि योग से, इस समत्व को जो बुद्धि योग है, इससे अन्य जितने कर्म हैं बहुत छोटे हैं, तुच्छ हैं। चाहे यज्ञ करो, चाहे भजन करो, कामना लेकर के करोगे तो बहुत छोटे रहेंगे। इसीलिए दान आदि सब बेकार हैं। मनुष्य कामना से कर्म जो करता है वो तुच्छ है। धर्म का पालन भी कामना से मत करो, धर्म छोटा हो जाएगा, वो तुच्छ हो जाएगा। बुद्ध योग क्या है? ऊपर जो समत्व कहा गया वही बुद्धि योग है। बुद्धि का भगवान से योग रहेगा, बुद्धि समान रहेगी तो। दूसरी लाइन में है बुद्धौ शरणमन्विच्छ, बुद्धि की शरण में जाओ। बोले बुद्धि की शरण में क्यों जाएं? भगवान की शरण में जाना चाहिए। बोले वो जो बुद्धि है समत्व वाली, वो भगवान है या भगवान से मिलाएगी? योग बने मिलन करा देगी। ये बुद्धि नहीं जिसमें लड्डू चाह रहे हैं, पेड़ा चाह रहे हैं, वो बुद्धि गलत है। समत्व को योग कहा गया, 48वां श्लोक। बुद्ध योग माने जिस बुद्धि में समत्व आ गया,
विषम बुद्धि नहीं, जो मेरा तेरा में बटी हुई है, लड़ाई झगड़ा कर रही है। समत्वम योग उच्यते, जिस बुद्धि में ये योग आ गया उसको बुद्धि योग कहते हैं। उस बुद्धि की शरण में जाओ। अगर उसमें नहीं जाओगे, फलों में अटके रहोगे, तो कृपण बने रहोगे। कृपण कौन है? कृपणा फल हेतवः। हम चाहे कितने भी बड़े पढ़े लिखे पंडित ज्ञानी महात्मा विरक्त हैं, लेकिन अगर फलों की इच्छा कर रहे हैं तो हम कृपण हैं, तुच्छ हैं। पढ़ा लिखा सब बेकार गया, नीच बन गए। कृपणा फल हेतवः, क्या बढ़िया श्लोक है। आगे चलो, एक श्लोक और कर लो। 50वां। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस बुद्धि से युक्त मने मिल करके, इस समत्व वाली बुद्धि, वो बुद्धि नहीं जो फल चाहती है, लड्डू पेड़ा पैसा देला, वो तो कृपण है। इस समत्व वाली बुद्धि अगर आ जाएगी तो तुम्हारे पिछले कर्म सब जल जाएंगे। उभे माने दोनों, सुकृत और दुष्कृत दोनों ही बंधन हैं। सुकृत माने पुण्य की इच्छा से जो तुमने कर्म किया, दान दक्षिणा किया, उससे भोग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वो भी बंधन है। दुष्कृत माने खराब काम, पाप जो कहा गया है, दोनों ही बंधन हैं। सुकृत से स्वर्ग मिलता है, दुष्कृत से नरक मिलता है। ये दोनों नष्ट तभी होंगे जब तुम्हारी बुद्धि में समत्व आएगा। इसलिए अर्जुन, तस्माद् योगा युज्यस्व, उस योग को जो समत्व योग है उसमें लग जाओ। वो योग ही कर्मों में कुशलता है। कुशल व्यक्ति वही है जो समत्व को लेकर के चल रहा है। और बाकी जो हम जैसे लोग हैं, विषमता लेके चलते हैं, ये अच्छा बुरा, ये हानि लाभ, ये जय पराजय, ये कुशल नहीं हैं, ये मूर्ख हैं। कृपणा फल हेतवः, पढ़े लिखे या साधु बन गए हैं फिर भी कृपण हैं, तुच्छ हैं, दीन हैं, नीच हैं। बैराग वैराग सब बेकार हो गया, पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई। अगर फल की आकांक्षाएं हैं तो इसलिए इसको फिर से पढ़ लो एक बार। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जाओ, जय श्री राधे।